Dear students, good morning. Today I am going to get the from the window chapter exercise done. So let us start. And this is page number 54 and 55. ये 54 and 55 का क्वेश्चन है. First question is, what was the difference in the scene that Omna saw from the train on the first day and on the second day? First day और second day में जो ट्रेन से ओमना देखती है सीन बाहर का, उसमें डिफरेंस बताना है. ठीक है. ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जर्नी, पहले दिन जर्नी के, ओमना सा द फील्ड्स वर ड्राई एंड ब्राउन. जो फील्ड्स थी वो ड्राई और ब्राउन थी पहले दिन जब वो देखती है. बट ऑन द सेकेंड डे ऑफ हर जर्नी सी सा ग्रीन फील्ड्स विद रेड सोइल एंड हिल्स कवर्ड विद ट्रीज. सेकेंड डे जो देखती है वो रेड सोइल थी और ग्रीन फील्ड्स थी और हिल्स थी वहाँ पे जो ट्रीज से कवर्ड थी. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओमना सा मैनी काइंड्स ऑफ व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग. लेवल क्रॉसिंग का मतलब जहाँ पे ट्रेन क्रॉस करती है तो वहाँ पे लेवल क्रॉसिंग होती है. उस टाइम की बात कर रहे हैं. चैप्टर में हमने पढ़ा था विच ऑफ देम रन ऑन डीजल और पेट्रोल. वहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स खड़े थे, तो उन व्हीकल्स में से डीजल पे चलने वाले कौन से हैं और पेट्रोल पे चलने वाले कौन से हैं. बसेस, ट्रक एंड ए फ्यू कार्स रन ऑन डीजल वाइल स्कूटर्स, कार्स, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा रन ऑन पेट्रोल. ये सारे पेट्रोल पे रन करती हैं, चलती हैं. नेक्स्ट देखिए. वाई वॉज देयर सो मच स्मोक एंड नॉइज़ फ्रॉम द व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग. की बहुत सारी साउंड आ रही थी व्हीकल्स की और स्मोक भी प्रोड्यूस हो रही थी लेवल क्रॉसिंग पे. क्यों था ऐसा? क्यों? बिकॉज सम पीपल डिड नॉट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ देयर व्हीकल्स. कि किसी जो कुछ लोगों ने अपने इंजन्स को ऑफ नहीं किया था इवन वाइल वेटिंग एट द रेलवे क्रॉसिंग. जब वो रेलवे क्रॉसिंग पे वेट कर रहे थे. That's why there were smoke and noise. Next question. Have you ever seen a scene like the one Omna saw in Goa? Describe it. क्या आपने कभी जो गोवा में ओमना से ने सीन देखा था उस जैसा कभी सीन देखा है, उसको डिस्क्राइब करना है. यस. अब देखो गोवा के अंदर उसने क्या देखा था कि जो ग्रीन फील्ड्स थी और हिल्स पे बहुत ट्री प्लांट्स थे. ठीक है. तो यस, तो इस तरह का सीन आपको डिस्क्राइब करना है. ये आप खुद कर सकते हैं जहाँ पे अगर आपने कभी देखा हो, कहीं गए हों और वहाँ पे ग्रीनरी हो और बहुत ज़्यादा ऐसा. यस. व्हेन वी गो टू यस, जब हम भीमताल या रानीखेत जाते हैं फ्रॉम दिल्ली या नैनीताल जाते हैं दिल्ली से, द एरियाज़ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द हाईवे आर लश ग्रीन. बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है वहाँ. द टेरन इज़ प्लेन एंड वेरी प्लीजिंग. जो रास्ता वो प्लेन रास्ता होता है और बहुत अच्छा लगने वाला होता है. व्हेन वन क्रॉसेस द यमुना और द गंगा इट अपीयर्स एज इफ देयर इज़ वाटर ओनली फॉर माइल्स एंड माइल्स. जब हम क्रॉस करते हैं यमुना और गंगा को तो हमें मीलों तक ये लगता है कि वहाँ पे पानी ही पानी है. ठीक है. वाटर ही वाटर है और बहुत ग्रीनरी होती है दोनों साइड. समटाइम्स पीपल क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स इवन वैन द क्रॉसिंग इज़ क्लोज्ड. कुछ लोग होते हैं जो रेलवे क्रॉसिंग मतलब क्लोज होती है तो भी रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते हैं. बट डू यू फील अबाउट दिस? आपको कैसा लगता है इसके बारे में? बिल्कुल नहीं करना चाहिए. ठीक है. डेंजरस हो सकता है. पीपल शुड नॉट क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स वाइल द क्रॉसिंग इज़ क्लोज्ड. लोगों को क्रॉस नहीं करना चाहिए जब क्रॉसिंग बंद होती है. इट मे बी फेटल. फेटल का मतलब डेंजरस. नो वन शुड टेक सच ए रिस्क. किसी को भी इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए ना. यस. पेज नंबर 56 पे, पेज नंबर 56 के क्वेश्चन आंसर हैं. हैव यू सीन एनी ब्रिजेस वेयर? आपने कभी ब्रिजेस देखे हैं और कहाँ, वो बताना है. ठीक है. यस, आई हैव सीन सेवरल ब्रिजेस वाइल गोइंग टू दिल्ली फ्रॉम ओडिशा बाई ट्रेन. जब मैं ओडिशा से दिल्ली जाती हूँ, ठीक है, तो जब ट्रेन से तो मैं बहुत सारे ब्रिजेस मैंने देखे हैं रास्ते में. ठीक है. आप लोगों ने भी देखे होंगे. आप भी उस जगह का नाम लिख सकते हैं. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. हैव यू एवर क्रॉस्ड ए ब्रिज वेयर? क्या आपने कभी कोई ब्रिज क्रॉस किया? बिल्कुल. आई हैव क्रॉस्ड मैनी ब्रिजेस. बहुत सारे किए हैं. और स्पेशली अब जो गंगा पे आता है इलाहाबाद में, वो ब्रिज मुझे बहुत अच्छा लगा था. देयर कम्स ए ब्रिज ओवर द रिवर गंगेज एट इलाहाबाद. ठीक है. एक रिवर है जो इलाहाबाद में है, रिवर गंगा पे. और बट वॉज बिल्ट ब्रिज बिल्ट ओवर. किसके ऊपर बना हुआ है? रिवर गंगा के ऊपर बना हुआ है. द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर गंगेज. गंगे के ऊपर है ये. वाज में पूछा तो वाज में आंसर करना है. वट डिड यू सी बिलो द ब्रिज? आपने उस ब्रिज के नीचे क्या देखा, ये पूछ रहे हैं. अब आप जो भी ब्रिज आपने देखा उसका नाम लिखना है और वो उस
किस जगह पे बना हुआ है, किस नदी पे या कैनल पे या किस चीज़ पे बना हुआ है, रोड पे बना है, तो उसका नाम आपको लिखना है, ठीक है। जो ऊपर थर्ड और सेकंड क्वेश्चन थे। व्हाट डिड यू सी बिलो द ब्रिज, आपने ब्रिज के नीचे देखा क्या। अगर रोड वाले होंगे तो आपको बसेज और वो गाड़ियाँ नज़र आएंगी, ठीक है, लेकिन ये रिवर पे था तो इसलिए आई सा वाटर एंड सम बोट्स बिलो द ब्रिज, मैंने कुछ बोट्स देखी और पानी पानी तो दिखता ही है ब्रिज से अगर रिवर पे बना हुआ है तो। फाइंड आउट वाई ब्रिजेस आर मेड, क्यों बनाए जाते हैं ब्रिजेस। भाई देखो, ब्रिजेस आर मेड फॉर पीपल, लोगों के लिए, एंड देयर व्हीकल्स टू क्रॉस द रिवर, कि वो अपने व्हीकल्स और जो लोग हैं वो क्रॉस कर जाएं रिवर से, नहीं तो क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा। ब्रिजेस आर मेड फॉर पीपल एंड देयर व्हीकल्स टू क्रॉस द रिवर, ठीक है, लोगों के लिए और उनके व्हीकल्स को क्रॉस करने के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 57 और 58 के क्वेश्चन आंसर हैं। हैव यू एवर बीन थ्रू ए टनल, क्या आप कभी टनल से गए हैं। येस। हाउ डिड यू फील, आपको कैसा लगा। बिल्कुल गई हूँ। येस आई हैव बीन, येस आई हैव बीन थ्रू ए टनल, येस मैं एक टनल से गई हूँ। इन द बिगिनिंग आई यूज़ टू फील नर्वस, स्टार्टिंग में मुझे नर्वस, मतलब मैं डर गई थी, नर्वस हो गई थी, बट नॉट एनी मोर, लेकिन अब नहीं डरती हूँ। बिकॉज आई नो इट इज़ ऑल सेफ, क्योंकि मुझे पता ये सब मतलब सेफ़ रहता है, ठीक है। और टनल्स तो आती हैं जब हम ट्रेन से कहीं जाते हैं तो, और गाड़ी से भी जाते तो कभी कभी टनल आती है। दिल्ली में मैंने एक टनल देखी है वहाँ पे, पर उसमें उस टनल में लाइटनिंग है तो इतना डर भी नहीं लगता उस वाली टनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला हैज़ अ टोटल ऑफ 2000 ब्रिजेज एंड 92 टनल्स। वाई डू यू थिंक देर आर सो मैनी ब्रिजेज एंड टनल, क्यों है इतने सारे ब्रिजेज और टनल। बिकॉज वहाँ पे क्या थी, हमने देखा था कि जो हिल्स थी, गोवा से केरला के रास्ते में हिल्स भी थी, और जो सी कोस्ट है, क्योंकि कोस्टल एरिया है तो वहाँ पे रिवर्स भी हैं, और जो सी है, समुंदर है बीच बीच में, तो पानी है, तो उसको क्रॉस करने के लिए क्या चाहिए, ब्रिजेस चाहिए, ठीक है, और हिल्स हैं, उनके नीचे टनल्स होनी चाहिए, नहीं तो हिल्स को कैसे क्रॉस कर पाएंगे। इन द रूट ऑफ गोवा टू केरला द ट्रेन हैज़ टू पास थ्रू सी कोस्ट एंड मैनी वाटर बॉडीज़, सी कोस्ट तो है ही है और बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं रास्ते में, एंड हिल्स हैं और पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी। सो टू क्रॉस दैम देयर आर सो मैनी ब्रिजेज एंड टनल्स, उनको क्रॉस करने के लिए यहाँ बहुत सारे ब्रिजेज और टनल्स हैं। ब्रिज क्यों हैं, क्योंकि समुंदर है और वाटर बॉडीज़ हैं, उनको क्रॉस करने के लिए ब्रिज होगा, और जो हिल हैं, पहाड़ियाँ हैं, तो पहाड़ियों को कट करके टनल्स बनाए जाते हैं, क्योंकि पहाड़ियों को क्रॉस करना भी तो मुश्किल है ना, ऐसे ट्रेन को या फिर कोई भी गाड़ी क्रॉस नहीं कर पाएगी बिना टनल्स और ब्रिजेस के, रिवर्स और हिल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इमेजिन एंड ड्रा इन योर नोटबुक व्हाट ओमना सा अंडर द ब्रिज व्हेन हर ट्रेन क्रॉस्ड इट। क्या कह रहे हैं कि देखिए, ओमना ने ब्रिज के नीचे क्या देखा जब ट्रेन ब्रिज को क्रॉस कर रही थी, ठीक है। ओमना सा वाटर अंडर द ब्रिज, पानी देखा, एंड देयर वर सम बोट्स एंड फिशरमैन आल्सो, वहाँ पे बोट्स थी और फिशरमैन थे, ठीक है। इमेजिन इफ ऑन द वे देयर हैड बीन नो टनल्स एंड ब्रिजेस, हाउ वुड ओमना's ट्रेन हैव क्रॉस्ड द माउंटेन्स एंड द रिवर्स। कि मान लो, इमेजिन करो कि रास्ते में कोई भी टनल और ब्रिज नहीं होता, तो जो ओमना की ट्रेन है वो माउंटेन्स और रिवर्स को कैसे क्रॉस कर पाती, नहीं कर पाती, कर ही नहीं पाती। इफ़ देयर वर नो टनल्स एंड ब्रिजेस अक्रॉस द माउंटेन्स एंड रिवर, ओमना's ट्रेन्स कुड नॉट हैव क्रॉस दैम, तो उनको क्रॉस नहीं कर सकती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर 58 और 59 के क्वेश्चन हैं अब ये। विच लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम, कौन सी लैंग्वेज आप घर पे बोलते हैं। वी स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश एट होम, आप उड़िया भी लिख सकते हैं क्योंकि आप लोग उड़िया बोलते हैं, ठीक है, तो आप उसके हिसाब से लिखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन द वे फ्रॉम गुजरात टू केरला ओमना's ट्रेन वेंट थ्रू सेवरल स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री, फाइंड आउट एंड लिस्ट विच स्टेट इट क्रॉस्ड। कि जब गुजरात से केरला जा रही थी ओमना, तो उसने बहुत सारी स्टेट्स को क्रॉस किया था, कौन कौन सी स्टेट को उसने क्रॉस किया था ये बताना है। इट स्टार्टेड फ्रॉम गुजरात, गुजरात से स्टार्ट हुई एंड क्रॉस्ड, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड फाइनली एंटर्ड केरला, ठीक है। कितनी होगी देखो, गुजरात से स्टार्ट करके महाराष्ट्र 1, गोवा 2, कर्नाटका 3 एंड केरला, ठीक है। तो इन स्टेट्स को उसने क्रॉस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
फाइंड आउट इन विच स्टेट दीज लैंग्वेजेस आर स्पोकन। ठीक है, लैंग्वेजेस वेयर इट इज़ स्पोकन। अब देखिए कौन कौन सी लैंग्वेज कहाँ कहाँ बोली जाती हैं। मलयालम केरला में बोली जाती है, कोंकणी गोवा में, मराठी महाराष्ट्र, गुजराती गुजरात में और कन्नड़ कर्नाटका में। ठीक है, मलयालम केरला, कोंकणी गोवा, मराठी महाराष्ट्र, गुजराती गुजरात, कन्नड़ कर्नाटका। तो ये सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं डिफरेंट 5 स्टेट्स में। ओके, और इसी के साथ ये चैप्टर जो है यहाँ पर फिनिश हो गया है। बुक के क्वेश्चन इज़ फिनिश नाउ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।